हेलो दोस्तों, एक सिंपल सवाल। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, इंडिया की कंपनीज में इन्वेस्ट करना या फिर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जैसे कि एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना, तो आप क्या चूज करोगे? इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी इंडिया में बैठकर। जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो या अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हो तो जनरली आप इनको पैसे देते हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आप इन कंपनीज के ग्रोथ पार्टनर बन सकते हैं, वो भी इन्वेस्टिंग के थ्रू। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा पैसा किसने बनाया, इंडियन म्यूचुअल फंड ने या यूएस ETF में? आज के इस वीडियो में हम दोनों को एक रियल नंबर के साथ कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि यूएस ETF में कैसे इन्वेस्ट करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपल SIP लाइफ, जहाँ पे हम SIP, म्यूचुअल फंड और वेल्थ क्रिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडियन म्यूचुअल फंड की। इंडियन म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा एक फंड मैनेजर को देते हो, जो उस पैसे को इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में लगता है। अब इंडियन म्यूचुअल फंड के एडवांटेज क्या है? पहला है फैमिलियर मार्केट। हम इंडिया की कंपनीज को जानते हैं, जैसे कि रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, ये नाम हमें पता है। दूसरा है रुपये में इन्वेस्टमेंट, कोई करेंसी कन्वर्शन नहीं, सीधा अपने बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट करो। और तीसरा है टैक्स स्ट्रक्चर क्लियर है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1.25 लाख तक फ्री है, उसके ऊपर आपको 12% LTCG टैक्स देना पड़ेगा। हिस्टोरिकली निफ्टी 50 ने लास्ट 20 सालों में अप्रोक्सीमेटली 11 से 12% का कैगर रिटर्न दिया है, लेकिन एक लिमिटेशन भी है। अगर आप इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी पर डिपेंड हो। अगर इंडिया की इकोनॉमी स्लो हो जाती है तो रिटर्न्स भी स्लो हो सकते हैं। अब बात करते हैं यूएस ETF की। यूएस ETF में इन्वेस्ट करने का मतलब है आप अमेरिका की बिगेस्ट कंपनीज में सीधा इन्वेस्ट कर रहे हो। सबसे पॉपुलर यूएस ETF है S&P 500 ETF। इसमें अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन। अब यूएस ETF के एडवांटेज क्या है? सबसे पहला है ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया की बिगेस्ट कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। दूसरा है डॉलर में ग्रोथ। जब डॉलर स्ट्रांग होता है तब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रुपीस में भी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। और तीसरा है प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। S&P 500 ने लास्ट 20 सालों में अप्रोक्सीमेटली 11 से 12% का USD रिटर्न दिया, और उस डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करने के बाद इंडियन इन्वेस्टर को अप्रोक्सीमेटली 14 से 15% का रिटर्न मिला। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, रियल नंबर के साथ कंपैरिजन करते हैं। अभी मान लीजिए आपने 2006 के जनवरी से 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किए होते, तो अब तक 20 साल में उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाती है 24 लाख। अब आपने वो 10,000 रुपीज निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में लगाए होते, तो आपको 12% के हिसाब से आज उसकी करंट वैल्यू हो जाती थी 95 लाख से 1 CR के बीच। अगर वही 10,000 रुपीज मंथली S&P 500 में इन्वेस्ट किए होते और रिटर्न को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया होता तो कॉर्पस 1.2 करोड़ से 1.4 करोड़ के आसपास होता। और यहाँ आता है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट। S&P 500 ने सिर्फ यूएस मार्केट में ग्रोथ नहीं दी, बल्कि डॉलर एप्रिसिएशन को भी बेनिफिट दिया। 2006 में $1 लगभग 45 रुपीज का था और आज $1 लगभग 95 रुपीज है। यानी सिर्फ करेंसी मूवमेंट ने ही आपकी यूएस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऑलमोस्ट डबल कर दी है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में S&P 500 को दो चीजों का बेनिफिट मिला। पहला है यूएस कंपनीज की ग्रोथ और दूसरी है डॉलर एप्रिसिएशन अगेंस्ट रुपीज। इसी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा इंडिया के साथ साथ यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब आता है सबसे प्रैक्टिकल सवाल कि यूएस ETF में इन्वेस्ट कैसे करें। इंडियन इन्वेस्टर के पास यूएस ETF में इन्वेस्ट करने के दो तरीके। सबसे पहला तरीका यह है, आप कुछ इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड डायरेक्टली यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड या मिरारे असेट NYSE ETF। ये फंड्स इंडियन रुपीज में अवेलेबल है। किसी भी म्यूचुअल फंड ऐप जैसे कि ग्रो, जीरोधा, कॉइन, पेटीएम, इसके थ्रू आप सीधा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, कुछ प्लेटफॉर्म है जो इंडियन इन्वेस्टर को डायरेक्टली यूएस स्टॉक्स और ETF खरीदने देते हैं, जैसे कि वेस्टेड, इंड मनी। यहाँ आपको USD अकाउंट बनाना पड़ता है, KYC कंप्लीट करनी पड़ती है और LRS के थ्रू अपना पैसा भेजना पड़ता है। बिगिनर के लिए पहला तरीका इंडियन प्लेटफॉर्म ज्यादा इजी और कन्वीनियंट वे है। तो फाइनल सवाल, किसके लिए क्या सही है? अगर आप सिर्फ इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर फोकस करना चाहते हो और आपको इंडियन इकोनॉमी पर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, तो आप इंडियन म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन चाहते हो और रुपी डिप्रिसिएशन का बेनिफिट चाहते हो, तो आप यूएस ETF चूज कर सकते हो। तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? वो दोनों साथ में रखते हैं। 80% इंडियन म्यूचुअल फंड में, जहाँ पे इंडियन मार्केट का फायदा मिलता है, और रिमेनिंग 20% यूएस ETF में, जहाँ पे ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन और डॉलर एप्रिसिएशन का फायदा मिलता है। तो दोस्तों समरी ये है कि दोनों के अपने अपने एडवांटेज है।
इंडियन म्यूचुअल फंड अपनी जगह बेस्ट है और यूएस ETF अपनी जगह बेस्ट है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर दोनों को यूज करते हैं। अब आप कमेंट्स में बताइए कि आप भी यूएस ETF में इन्वेस्ट करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।